नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप लोग देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम लोग इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में सिटी शमशान भूमि में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बरेली से 8 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की धर्मपत्नी सौभाग्यवती गंगवार का आज तड़के सुबह 4 बजे निधन हो गया था। उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वो डायरिया से वो पीड़ित थी। उसके बाद जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान उनका बीपी काफ़ी लो हो गया और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। सुबह जैसे ही इस बात की जानकारी भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं को हुई तो भारत सेवा ट्रस्ट जो सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का कार्यालय रहा है, वहाँ पर संतोष गंगवार के जो चाहने वाले थे, जो उनके समर्थक थे, वो उनके आवास पे जुटना शुरू हो गए और भारतीय जनता पार्टी में खासकर जो है वो एक शोक की लहर दौड़ पड़ी। तो अब से थोड़ी देर पहले ही जो था उनकी पत्नी की अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ सिटी शमशान भूमि पहुँची है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ लगातार जो भाजपा पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं, जो समर्थक हैं, साथ ही साथ जो संतोष गंगवार के चाहने वाले लोग हैं, साथ ही शहर के जो तमाम गणमान्य लोग हैं, उनके आने का सिलसिला चालू है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ़ोन करके संतोष गंगवार से बात करी है और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करी हैं। भाजपा के जितने भी विधायक हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। मेयर उमेश गौतम भी यहाँ मौजूद हैं और इस बार जो सांसद के प्रत्याशी हैं भाजपा के सतपाल गंगवार, वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो विपक्षी पार्टी के तमाम नेता हैं, चाहे अगर हम बात करें कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष की या जो इंडिया गठबंधन की ओर से इस बार प्रत्याशी बनाए गए थे प्रवीण सिंह ऐरन, वो संतोष गंगवार के कार्यालय पहुँचे हैं और अपनी शोक संवेदनाएं पेश करी हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि भाजपा के नेताओं का क्या कहना है। कल घर के अंदर ही कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ था। स्वाभाविक आदमी कहता है ठीक हो जाएगा, फिर डॉक्टर बुलाएगा, डॉक्टर ने तत्काल एडमिट करने के लिए कहा, हॉस्पिटल में ले गए। आज सवेरे 4 और 4:30 के बीच में उन्होंने प्राण त्याग दिए। जहाँ तक परिवार का सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन से उनका आगमन हुआ परिवार सौभाग्य की तरफ बढ़ता ही चला गया। परिणाम आपके सामने है। संतोष जी एक दिन ऊंचाई तक पहुँचे और उनमें भाभी जी का बहुत बड़ा योगदान था। संतोष जी को संभालना, बच्चों को संभालना और पार्टी के आए हुए कार्यकर्ताओं को भी संभालना। मेरा तो लगभग 40 साल का साथ है, तो लोगों को लगता ही नहीं था कि हम किसी राजनीतिक परिवार में आ रहे हैं। पति समाज का राजनीति का काम करे और पत्नी परिवार के अंदर रहकर परिवार को संभाले और जो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं, जब वो आएँ उनको भी ये एहसास हो कि मैं किसी परिवार में आऊँ। ये उनका जीता जागता परिणाम था और बाकी बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद। इस आयु में परिवार को छोड़ के जाना बहुत कष्ट की बात है। मैं मान के चलता हूँ कि ये कमी पूरी हो नहीं सकती। राजनीतिक महिला, पारिवारिक महिला, सामाजिक महिला, धार्मिक महिला, सारे गुणों की खान थी भाभी जी। और संतोष जी का जो उन्होंने सहयोग किया, परिवार का किया, पार्टी का किया, कार्यकर्ता और शुभचिंतकों का किया, वो अतुलनीय और अकथनीय है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। देखिए, जो इतने विलक्षण व्यक्तित्व जो संतोष गंगवार जी का है और उनकी इतने लंबी पारी राजनीतिक जो उन्होंने खेली और उसमें अभी भी जारी है, उसमें एक अनूठे तरीके से, एक अलग तरीके से उन्होंने एक भूमिका निभाई, ना सिर्फ पत्नी के रूप में बल्कि बैंक के डायरेक्टर, बाद के कार्य में जब बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर के रूप में और उसके चेयरपर्सन के रूप में भी उन्होंने एक भूमिका निभाई। तो समाज में, राजनीति में हम जानते हैं, हम भी समाज सेवा में हैं, राजनीति में हैं, तो परिवार में समय समय लोगों का आना और जो कि स्वागत योग्य भी है आना होता है। उसमें कभी भी मैंने सुना हमेशा भाभी जी ने, आदरणीय भाभी जी ने बहुत प्रेम से अपने हाथों से बनवा के चाय हो, खाना हो, कभी किसी को जो है बिना चाय पिए नहीं। मैंने तो सुना ही है कि ये उनका रहा। और बैंक के भी एक, ना सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना कि दिखाने के लिए चेयरपर्सन या डायरेक्टर, उन्होंने सक्रिय भूमिका भी उसमें निभाई। तो उनकी मिलनसारिता का, उनका जिस तरह से वो बहुत मिलनसार थी, बहुत ही प्रेम के साथ वो मिलती थी। बरेली में एक राजनीतिक की पत्नी के रूप में, सामाजिक
व्यक्तित्व के रूप में उनको याद किया जाएगा। सब लोग उनका नाम बहुत ही प्यार से लेते हैं, बहुत अपनेपन के साथ लेते हैं। और मेरा भी जितनी भी मुलाकात हुई बहुत ही लगाव सुप्रिया से तो बहुत ही ज़्यादा था उनको।